एक और सर्द रात, एक और अनसुलझा राज। हरियाणा के झज्जर जिले में अंधेरे के साए में छिपी एक खौफनाक सच्चाई। एक महिला की लाश कंबल में लिपटी हुई, कोई पहचान नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ सवाल ही सवाल। ये कहानी तब शुरू हुई जब सोमवार देर रात एक अजनबी की नजर झाड़ियों में पड़े कंबल पर गई। शक के बाद जब कंबल हटाया गया तो जो दिखा उसने उसकी रूह को कपा दिया। एक महिला की खून से सनी हुई लाश, उसके शरीर पर चोटों के गहरे निशान और चारों तरफ पसरा हुआ मौत का सन्नाटा। पुलिस को सूचना दी गई। बहादुरगढ़ के मेहंदीपुर डाबोदा गांव के पास केएमपी एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर पर मौत की एक नई कहानी लिखी जा चुकी थी, लेकिन इस बार सवाल ज्यादा थे और जवाब बिल्कुल एक भी नहीं। हत्या कैसे हुई, कत्ल कब हुआ और सबसे बड़ा सवाल, कत्ल किसने किया? क्या महिला की जान लेने वाला कोई करीबी था या कोई सोची समझी साजिश थी? क्या उसे कहीं और मारा गया और उसकी लाश को यहां पर लाकर फेंक दिया गया? पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम सुराग तलाश रही है। हरियाणा और दिल्ली में गुमशुदा महिलाओं की लिस्ट खंगाली जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। इस लाश की पहचान कब तक होगी और क्या पुलिस इस गुत्थी को सुलझा पाएगी? हर हत्या के पीछे एक राज होता है, हर सुराग एक कहानी कहती है और हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक कातिल। कौन है वो शख्स जिसने इस महिला की जिंदगी छीन ली? जल्द ही ये सच सामने आ जाएगा और पता चलेगा कि एक खौफनाक सच के पीछे वो चेहरा कौन है जिसने इस महिला को मारकर कंबल में लपेट कर वहां फेंक दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। हालांकि रोहतक के सांपला कस्बे में सूटकेस में मिले हिमानी नरवाल के शव की गुत्थी अभी सुलझी ही थी कि झज्जर जिले में महिला के कत्ल का एक मामला सामने आया। जिले के बहादुरगढ़ इलाके में एक महिला की लाश कंबल में लिपटी हुई मिली। महिला के शरीर पर चोटों के निशान हैं। पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सदर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला है बहादुरगढ़ के मेहंदीपुर डाबोदा गांव के पास गुजर रहे केएमपी एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे जो झाड़ियां हैं वहां पर। पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या किसी धारदार हथियार से या चाकूनुमा चीज से की गई है, लेकिन अगर बात करें हिमानी के कत्ल की तो उसको भी इसी तरीके से मारकर सूटकेस में भरकर झाड़ियों में उसकी लाश फेंक दी थी। हालांकि वो केस पुलिस ने सुलझा लिया, लेकिन इस केस की तफ्तीश अभी चल रही है, जिसकी महिला की जो लाश कंबल में मिली है। लेकिन हिमानी केस में पुलिस ने किस तरीके से पूरा मामला सुलझाया, चलिए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1 मार्च 2025 शनिवार का दिन सुबह करीब 11 बजे सांपला बस स्टैंड रोहतक हाईवे से दिल्ली हाईवे से करीब चौधरी छोटूराम चौक के पास फ्लाईओवर के ठीक नीचे आसपास का कुछ इलाका खुला हुआ है, लेकिन झाड़ियां हैं। सुबह एक राहगीर वहां से गुजर रहा था तो उसकी नजरें झाड़ी के पीछे लावारिस पड़े काले रंग के एक बड़े से सूटकेस पे गई। वैसे भी आजकल लवारिस बैग जो अच्छा खासा बड़ा हो उसे देखकर लोगों को फौरन शक होने लगता है, और वजह यह है कि कुछ वक्त से हमारे देश में बैग में लाश को ठिकाने लगाने का एक सिलसिला छिड़ चुका है। कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर बैग के अंदर लोगों ने लाशें ठूस कर ठिकाने लगाने की कोशिश की। लिहाजा उस राहगीर ने भी फौरन पुलिस को कंट्रोल रूम में इस बारे में जानकारी दी। खबर मिलते ही मौका वारदात से कुछ ही दूरी पर मौजूद सांपला पुलिस स्टेशन की एक टीम फौरन मौके पर पहुंच जाती है। साथ में फॉरेंसिक टीम भी थी। मौके पर सचमुच एक काले कलर का बैग पड़ा हुआ था। अब बैग और बैग के वजन को देखकर पुलिस को भी अंदाजा उस वक्त हो चुका था कि अंदर क्या हो सकता है। लिहाजा पुलिस की टीम मौके पर ही बैग खोलती है। तब तक वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। बैग में सबसे ऊपर रजाई का एक कवर था। कवर बाहर निकाला जाता है और उसे वहीं जमीन पर बिछा दिया जाता है। रजाई के कवर के नीचे बैग में ठुसी हुई एक लाश थी, एक लड़की की लाश। पुलिस बैग और मौका वारदात पर बाकी चीजों को खंगालती है, लेकिन ऐसा एक भी सबूत नहीं मिलता जिससे लाश की शिनाख्त हो सके। लिहाजा पंचनामा कर पुलिस लाश को सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में भेज देती है। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता कि आखिर वो लाश है किसकी। मरने वाले की शिनाख्त नहीं हो पाती है। फिर दोपहर से अब शाम हो चुकी थी। इलाके के विधायक तक भी बैग में इस तरीके से लाश मिलने की खबर पहुंच चुकी थी। जब उन्होंने लाश की तस्वीर देखी तो फौरन पहचान गए और उन्होंने बताया कि मरने वाली जो लड़की है वो हरियाणा के रोहतक कांग्रेस की एक कार्यकर्ता है जिसका नाम है हिमानी नरवाल। इतना पता चलते ही पुलिस अब रोहतक के उस विजयनगर कॉलोनी में मौजूद हिमानी के घर का पता लगाना शुरू करती है और थोड़ी देर में पता चल भी जाता है।
जहां वो पिछले कुछ वक्त से किराए के घर में रह रही थी अकेली। पुलिस की एक टीम फौरन उस पते पर पहुंचती है, लेकिन घर के बाहर ताला लगा था। अब हिमानी के जानकारों की मदद से दिल्ली में रहने वाली हिमानी की जो माँ है उनको खबर दी जाती है। अब जैसे ही खबर मिलती है, रविवार सुबह सुबह हिमानी की माँ उस अस्पताल के मुर्दा घर में पहुंच जाती हैं जहां पर हिमानी की लाश रखी थी। हिमानी की माँ के पहुंचते ही पुलिस उनसे हिमानी के बारे में पूछताछ करती है। इस पूछताछ के बाद हिमानी की माँ ने ये बताया कि वो 27 फरवरी की शाम तक हिमानी के साथ रोहतक में ही थी। फिर वापस वो दिल्ली लौट आई, जहां वो अपने बेटे जतिन के साथ रहती हैं। अब दिल्ली लौटने के बाद 27 फरवरी की रात भी हिमानी से उनकी बात हुई थी, ऐसा माँ ने पुलिस से जब पूछताछ हुई तो माँ ने पुलिस को बताया। तब उसने यानी कि हिमानी ने अपनी माँ को बताया था कि 28 फरवरी को पार्टी के एक रोड शो में वो जाएगी, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद होंगे। हिमानी से ये उनकी आखिरी बातचीत थी। इसके बाद हिमानी का मोबाइल फोन बंद हो जाता है, जो कि अमूमन कभी होता नहीं था। हालांकि बाद में पता चला कि 28 फरवरी को ऐसा कोई रोड शो नहीं था जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होने वाले थे। तो फिर क्या हिमानी ने अपनी मां से झूठ बोला था? अगर हाँ तो क्यों? खैर, लाश की शिनाख्त होते ही अब पुलिस मामले की जांच शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस की टीम हिमानी के विजयनगर कॉलोनी के इस घर में पहुंचती है। हिमानी का मोबाइल कहीं नहीं मिलता। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से कातिल तक पहुंचने की कोशिश शुरू करती है और इसी कड़ी में पुलिस को पहली कामयाबी मिलती है। हिमानी के घर और रोहतक दिल्ली हाईवे के करीब जहां से बैग बरामद हुआ, वहां के कैमरों में पुलिस को कातिल की एक झलक नजर आ चुकी थी। हिमानी की मां सविता की मदद से हिमानी का मोबाइल नंबर भी अब पुलिस के पास पहुंच चुका था। हिमानी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स में उस कातिल का नंबर भी था और इत्तेफाक से वो नंबर 27 फरवरी की रात से लेकर 1 मार्च की सुबह तक हिमानी के घर का ही लोकेशन बता रहा था। अब टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पुलिस को ये तो पता चल चुका था कि वो नंबर उस वक्त वहां मौजूद था। बहरहाल 36 घंटे बीतते बीतते रोहतक पुलिस इस लड़के तक पहुंच चुकी थी। इसका नाम सचिन है। ये हरियाणा के ही झज्जर का रहने वाला है। झज्जर में उसकी मोबाइल की एक दुकान है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी झज्जर नहीं बल्कि दिल्ली से हुई। रोहतक पुलिस के मुताबिक जब सचिन से पूछताछ हुई तो 27 फरवरी की शाम से लेकर 1 मार्च की सुबह तक की पूरी कहानी कुछ यूं सामने आई जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान थे। दरअसल 27 फरवरी को हिमानी की मां सविता अपनी बेटी से मिलकर दिल्ली लौट चुकी थी। असल में हिमानी की मां अपने बेटे जतिन के साथ दिल्ली में ही रहती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। बहरहाल हिमानी भी पहले दिल्ली में रह रही थी, लेकिन करीब 1.5 साल पहले उसने रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में किराए पर एक घर लिया था। यहाँ वो अकेली रहा करती थी, क्योंकि वो रोहतक कांग्रेस की एक सक्रिय कार्यकर्ता थी। रोहतक कांग्रेस के लगातार हर कार्यक्रम में शामिल होती थी, इसीलिए उसका ज़्यादातर वक्त रोहतक में ही बीतता था। 27 फरवरी की शाम 4 बजे सविता हिमानी के घर से निकल चुकी थी। उनके जाने के ठीक 1 घंटे के बाद सचिन हिमानी के घर पहुंचता है। असल में सचिन और हिमानी लगभग 1.5 साल पुराने दोस्त थे। सचिन अक्सर हिमानी के घर भी रुकता था और 27 फरवरी की रात वो हिमानी के साथ ही था। 27 फरवरी की रात सब कुछ ठीक था, मगर अगले दिन यानी 28 फरवरी को भी सचिन हिमानी के साथ इसी घर में था। मगर शाम के तकरीबन 5 बजे के आसपास किसी बात को लेकर इन दोनों की कहासुनी हो गई। हिमानी से झगड़ा हो गया सचिन का। इसी झगड़े के दौरान गुस्से में उसने मोबाइल के चार्जर से हिमानी का गला घोट दिया और इस झगड़े के दौरान दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई थी। इसमें सचिन के हाथ भी जख्मी हुए थे। कुछ खून की छींटें और जो नाखूनों के निशान थे वो सचिन के हाथों पे थे और खून की जो छींटें थी वो रज़ाई पर पड़ी हुई थी। क्योंकि कत्ल अचानक हुआ था, लिहाजा सचिन को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। कुछ वक्त कमरे में गुजारने के बाद उसने हिमानी के हाथों की अंगूठी और बाकी के जेवर उतारे, उसका फ़ोन और लैपटॉप लिया और हिमानी की स्कूटी से ही तकरीबन 34 किलोमीटर दूर झज्जर में अपने मोबाइल शॉप पर पहुंच गया। रात को सचिन वापस हिमानी के घर लौटा। लाश अब भी कमरे में पड़ी हुई थी। इत्तेफाक से हिमानी के कमरे में ही एक बड़ा सा बैग भी पड़ा था, जिसे खुद हिमानी ने खरीदा था। सचिन ने उसी बैग में किसी तरह हिमानी की लाश ठूस दी। इसके बाद खून लगे रज़ाई के कवर को भी उतार कर उसी बैग में डाल दिया। ये वही रज़ाई का कवर था जो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि बैग खोलने के बाद ज़मीन पर बिछाया गया था। इसके बाद उसने एक ऑटो लिया और ऑटो में बैग रखा और रोहतक दिल्ली हाईवे के करीब बस स्टॉप पर उतर गया।
उसे पता था कि हाईवे के करीब अमूमन लोग बैग लेकर सफ़र करते हैं, इसलिए कोई शक भी नहीं करेगा। फिर ऑटो वाले के जाने के बाद वो पैदल ही हाईवे के करीब फ्लाईओवर के नीचे इस जगह पर पहुंचा और यहाँ झाड़ियों में ये बैग रखकर वो निकल गया। अब यहाँ तक की कहानी तो पुलिस ने बता दी, पर इस पूरी कहानी के बाद जो पुलिस ने बताई, यहाँ पर एक सवाल अब भी रह गया था, और वो ये कि आखिर हिमानी और सचिन के बीच किस बात पर ऐसा झगड़ा हुआ कि 1.5 साल की दोस्ती, जिसमें उसके घर भी आता था, तो जाहिर सी बात है दोस्ती गहरी थी, उस दोस्ती को भूलकर उसने हिमानी का खून कर दिया। सोमवार को रोहतक रेंज के एडीजी कृष्णा कुमार राव इसी मर्डर केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान अलग अलग तरीके से कई बार घुमा फिरा कर रिपोर्टर्स ने उनसे कत्ल का मकसद यानी मोटिव को लेकर सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने हर बार ऐसे सवाल को अपने हिसाब से घुमा दिया। हिमानी नरवाल एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी थी, तो क्या इस कत्ल के पीछे कोई राजनीतिक वजह थी? क्या पॉलिटिकल राइवलरी ने हिमानी की जान ली, या फिर इस कत्ल की वजह कुछ और ही है? एक ऐसी वजह जिसे खुद हरियाणा पुलिस भी बिना पुख्ता किए, बिना किसी सबूत के इस वक्त आम करना नहीं चाहती। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया कि जो शख्स है सचिन, जिसने कत्ल किया हिमानी का, उसने ऐसा कहा है कि हिमानी उससे पैसे मांग रही थी। इन दोनों के बीच में एक रिश्ता था और उस रिश्ते की वजह से दोनों के बीच में काफ़ी वक्त से अनबन चल रही थी, और उसी अनबन की वजह से हिमानी ने इससे पैसे मांगे और पैसे ना देने की वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और झगड़े में उसने हिमानी का कत्ल कर दिया। हालांकि ये मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, पुलिस की तरफ से इस पर कोई अभी तक आधिकारिक बयान नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हिमानी का कत्ल हुआ, उसे देखने के बाद, उसे सुनने के बाद हर कोई हैरान था। और अब ठीक उसी तरीके से झज्जर के पास केएमपी फ्लाईओवर के पास जो झाड़ियां हैं, वहां पर एक महिला की लाश फिर से कंबल में लिपटी हुई मिली। हालांकि उस महिला की पहचान अभी तक नहीं हुई है। उस महिला की पहचान होती है, उसके केस में जो भी अपडेट आएगी वो तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इन दोनों केसों के ऊपर, यानी कि जो कंबल में लाश मिली है वो, और हिमानी के इस तरीके से सूटकेस में मिली लाश के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।